लेट p बी एनी प्राइम नंबर। p क्या है? एनी प्राइम नंबर। p क्या है? एनी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो समझ गए हैं, जिसका फैक्टर एक और दो, एक और खुद हो, ये होता है। और कहता है कि p जो है वो डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a स्क्वायर। p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है। p क्या है? एनी प्राइम नंबर है, p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, जिसमें से a क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। a क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर तो मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब इतना ये दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है। अब तुमको क्या प्रूव करना है? तो तुमको प्रूव करना है कि p जो है वो डिवाइड करेगा, डिवाइड्स a। तो इसे दूर लिखते हैं a, यानी अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो p डिवाइड a को भी करेगा। ये प्रूफ करना है। ऐसे देखो एक एग्जांपल लेके भी हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं। देखो जैसे मान लिया जाए कोई प्राइम नंबर लेना है p, एक प्राइम नंबर तुम 5 ले, ठीक ना? 5 ऐसा कोई भी नंबर बोलो जिस 5 से को डिवाइड करता है, वही एग्जांपल ले लेते हैं। क्योंकि प्राइम नंबर को 5 लिए, हमको a स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ऐसा कोई नंबर a बोलो, ऐसा कोई नंबर a छोड़ो, हम ये एग्जांपल लिखते हैं। ठीक, मान लीजिए हम 25 लिखते हैं। ठीक, एग्जांपल के लिए क्या 5 25 को डिवाइड करता है? हाँ। तो अब 25 को क्या लिख सकता है? 5 का 2 पावर लिख सकता है। हाँ, तो इसको ना देखकर उसको देखो डायरेक्ट, क्योंकि किसी वक्त की चीज का स्क्वायर का। अब तुमको लगेगा कि यहाँ 5 मैच कर रहा है इसीलिए कटेगा, ऐसा बात नहीं। तुम यहाँ 15 का भी स्क्वायर ले सकता है, लेकिन ऐसा नंबर लेगा जो 5 से उसको भाग दे। अब तुम वहां 2 का स्क्वायर तो नहीं लिख सकता, क्योंकि 5 उसको भाग देता नहीं है। तुमको ऐसा कंडीशन लेना होगा, यानी 5 बराबर क्या हो गया? 15 का स्क्वायर। अब देखो अगर 5 15 के स्क्वायर को भाग देता है, सच में देता है, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है? पहले तो 3 गुना 5 और दोनों का सेपरेट स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो देगा। तो क्या सिंगल यानी एक इसका पावर हटा दे तो क्या 15 को भी ये भाग नहीं देगा? तो बस इसको इस तरह लिखो, मैथमेटिकली टर्म में समझाना है। ठीक, ये तो डायरेक्ट एग्जांपल से समझाएंगे, लेकिन टर्म में समझाना है, कैसे समझेगा देखो। इतना तो समझ गया। अब इसको बिठाते हैं, प्रूव ये दोनों दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। देखो क्या करेगा कि मान लेगा कि लेट, ऐसे बुक में दिया हुआ है p दिया हुआ है, फिर से एक बार रिपीट मान लो, लेट p इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मान लो। ठीक, एंड क्या a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यही है। एंड p उसके बाद एक यहां और सच दैट, इस तरह लिखो, एंड ना लिखे सच दैट। अब बोलेगा एंड क्यों नहीं लिखे और सच दैट क्यों लिखे? देखो सच दैट इसीलिए लिखे क्योंकि p और q बस हम इतने दूर माने हैं, और ये केस ये दोनों क्या क्या लेंगे उसका कंडीशन यहां लिखे। एक बार लिखते हैं, उसका समझ आएगा। p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब देखो यानी p और p तो प्राइम नंबर है और a पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन p और q वैल्यू इस तरह से लो जो कि सच दैट मतलब जो कि p डिवाइड a स्क्वायर करे। यहां पर अगर एंड लिख देते तो वहां काम नहीं बनता, समझ गया? इसलिए यहां सच दैट ऐसा लिखे। क्या समझ आ गया? अब ये तो क्वेश्चन ही था, एक बार केवल रिपीट मान लिए, इतना दूर तक तो क्वेश्चन ही लिया हुआ था। अब आगे बात करते हैं। देखो हम लोग जानते हैं ये कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, वी नो दैट लिख सकता है इधर, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, उसको हम लोग जो है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो प्राइम नंबर
कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कौन है, तो हमारा यही है, ए है ना। हाँ, तो बस यानी ए को जो है हम लोग प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये तो हमको नहीं मालूम है ए क्या है जो हम उसको सेपरेट लिख दें। यानी अगर ए 10 रहता तो हम उसको 2 गुना 5 लिख सकते थे, यानी इसका 2 प्राइम नंबर होगा। लेकिन यहां तो नहीं मालूम है कि ए क्या है, तो हम एक बार मान लेंगे क्या इसका जो है P1 P2 P3 ये सब इसका प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, डॉट 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 Pn, और ये सब के बीच में गुना है, मल्टीप्लाई है, याद रखना। इन सब के बीच में क्या है, यही होता है ना, कोई भी नंबर को जैसे प्रोडक्ट के रूप में 10 को लिखता है तो इसका जो प्राइम होता है उन दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यानी यहां से लेकर यहां तक मल्टीप्लाई है। अब ए कुछ भी आए, हो सकता है कि इसका 2 प्रोडक्ट हो तो 2 इन दोनों को केवल यूज करना है, 10 आएगा तो 10 टर्म लेना है, n इसी लिख दिए, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, तो n का वैल्यू जो भी होगा, इतना तो समझ गए। यानी a को इस तरह लिख सकता है, ठीक। अब आगे बात करते हैं a को जो है हम स्क्वायर करते हैं, ठीक ना। तो इन सारे टर्म का स्क्वायर होगा, तो हम इसी को 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर करो यानी 2 गुना 2, तो इसी चीज को 2 बार लिख सकते हैं, यानी इसी को 2 बार लिखो, यानी P1 गुना P2 गुना P3 डॉट 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 क्या है, Pn, यही है। अब इसी को एक बार और लिख दो, P1 गुना P2 गुना P3, उसके बाद क्या होगा, डॉट 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 Pn, यही हो जाएगा, बस ये होगा। अब देखो यहां पर तुमको एक चीज दिख रहा होगा कि डेट पे लिखते हैं तब समझाते हैं, क्या कि ए जो है, ए मतलब यहां पर P1 P2 कोमा दे दे लिखना इस बार, P3 P4 डॉट 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 Pn, ठीक। ये सारा जो है प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है किसका, बता सकता है, कंपोजिट नंबर का नहीं, यहां पर a का है, a स्क्वायर का, a स्क्वायर का है क्या, बताओ। हाँ, वो तो कोई भी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट एक कंपोजिट नंबर होता है, तो डिफिनेशन तुम चला, यहां पर क्या है, ये सब किसका प्राइम फैक्टर है, a स्क्वायर का है। हाँ, अब देखो यहां पर तुम एक चीज देख रहा होगा कि P1 P2 P3 ये ना लिखे, एक ऐसा लिखो, क्या कि यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस टर्म पे, ये वाला टर्म, ठीक ना, कि P जो होगा इज वन ऑफ P1 P2 P3 कोमा दे देकर यहां पर लिख दें, यहां पर गुना है, यहां पर कोमा है, डॉट 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 Pn, बोलेगा क्यों, ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि तुमको मालूम होगा P क्या है, एक प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को भाग देता है। जब P एक प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को भाग देता है, इन द सेंस यही सब में से कोई एक प्राइम नंबर होगा जो भाग देता है, क्योंकि अगर 10 को अगर 2 गुना 5 लिखा है और तुम पहले बोल दो कि 10 को एक प्राइम नंबर 2 से भाग देता है, इन द सेंस 2 इसका जितना प्रोडक्ट है उसमें से कोई एक तो होगा। उसी तरह यहां पर इसका टोटल प्राइम कितना होगा, ये सब P1 P2 P3 P4 डॉट Pn, तो P इज ए वन ऑफ P1 ये सब होगा क्या नहीं। अब देखो यहां तक समझ गए। अब देखो यहां पर P जो 1 हो गया, तो अब देखो लेकिन तुमको मालूम होगा कि A का वैल्यू क्या है, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn है, यहां पर देखो हम जो माने थे। हाँ, तो अब देखो यानी इस सब में से भी अंदर में कोई एक P होगा, इसको अगर इक्वेशन नंबर तुम 1 मान लो, तुमको दिख रहा होगा कि A बराबर P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn है, और अभी तुरंत बताए कि इन सब में से एक नंबर P है, अभी तुरंत बताए, ये बताए कि इन सब में से एक नंबर P है, इन द सेंस P भी A को भाग देगा,
तो लिख सकता है हैंस P डिवाइड्स A। क्या यही प्रूव नहीं करना था? यहां तो मिटा दिए, इससे पहले लिखे हुए थे कि P डिवाइड A स्क्वायर करता है तो P डिवाइड A को करेगा। तो ये लाइन आया, जो वहां वर्ड में लिखा है वही इसको वर्ड में विस्तार से समझे। यही है, प्रूफ करना है। पीटी लिखेंगे समझना, प्रूफ दैट, ठीक ना, शॉर्ट फॉर्म, प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर। यही प्रूफ करना है, ठीक। √2 एक क्या इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन लिख दिए, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। √2 एक इरेशनल नंबर है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तुमको क्या करना है, जस्ट उल्टा काम करना है। उल्टा क्या काम, प्रूफ क्या करना है, √2 एक इरेशनल नंबर है तो हम मान लेंगे लेट √2 इज रेशनल नंबर। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना था, रेशनल नंबर क्यों माने? क्योंकि ये भी एक प्रूफ करने का तरीका है कि जो कहा है उसका अपोजिट मान लो और आगे बढ़ते चलो। तो जबकि ये तो इरेशनल है तो ऐसा न ऐसा एक रिजल्ट देगा जो एक दूसरे का कंट्राडिक्शन होगा, क्योंकि इसको ये रेशनल है, रेशनल लेकर के चलेंगे तो आगे जाकर कोई एक लाइन आएगा जो कंट्राडिक्शन होगा, जो मैथ के टर्म के बाहर होगा। तो उस जगह पर हम रुक के लिख देंगे कि ये जो है कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन यानी क्या, एक जो बात ये कह रहा है इसका अपोजिट बात वो कह रहा है, यानी जो हम माने थे वो हम गलत माने, इसलिए ये वो इस तरह कर रहे हैं, ठीक। तो पहले मान लिए लेट √2 इज रेशनल नंबर। अब जैसे √2 को रेशनल नंबर माने, इन द सेंस, फिर से एक बार लेट लिख दो, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म a/b या p/q लिख सकता है, a/b लिखो, a/b। अब कहेगा ये क्या लाइन लिखे कि इस सिंपलेस्ट फॉर्म a/b क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ सबसे छोटा फॉर्म, यानी अब इसको कटा नहीं सकते। क्वेश्चन इस तरह बच्चा क्लास में आता है कि 6/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए, तो यानी इसको कटा दो, यानी 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, यानी 3/5 जो तुम्हारा आंसर आया यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे अब छोटा नहीं हो सकता। इसी तरह हम मान लिए कि जब क्या है, ये √2 एक रेशनल नंबर है तो उसको तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर तुम p/q भी लिख सकता है बटा के रूप में, और लेकिन ये जो हम माने वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये मान लिए कि अब इसको आगे कटा नहीं सकते, ठीक। अब जैसे इसको मान लिए और एक चीज लिखना होगा, एंड b बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये लाइन लिखना होगा क्योंकि रेशनल नंबर तभी प्रूफ। और एक चीज, a और b क्या है, a और b एनी इंटीजर है। अब तुम्हारा एनी इंटीजर में माइनस प्लस सब चीज आ सकता है, ठीक। a और b एनी इंटीजर है, एंड एक चीज और a और b के बारे में, नो कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। लगे ये क्या लिखे कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर होगा, यानी a और b में कोई ऐसा नंबर जो कॉमन होगा तो a और ये कट तो जाएगा। हम पहले मान लें कि a/b सिंपलेस्ट है, तो अगर इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा तो वही नंबर दोनों कट जाएगा। तो इस तरह होना चाहिए, यानी यहाँ जो अभी जो पूरा लिए ये माना हुआ भी है अभी तक कि रेशनल लिए इस फॉर्म में लिखे, इसको ये एक इंटीजर है और ये इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, b बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये पूरा मान लीजिए। अब आगे बात करते हैं, देखो अब जब √2 जो है, अब हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं कि √2 बराबर a/b है, क्योंकि यही तो माने है। तो √2 बराबर जब a/b हो गया तो दोनों तरफ स्क्वायर दो, लिख दो नीचे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
तो स्क्वायरिंग करेगा तो रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है। हाँ। 2 बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर हुआ। इसको इधर ला सकता है, यानी 2b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर। अब इसी लाइन में देखो क्या a जो है 2 मल्टीप्लाई b स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी a स्क्वायर के अंदर एक टर्म आएगा 2, यानी a स्क्वायर के अंदर एक टर्म आएगा 2, यानी 2 तब a स्क्वायर को भाग देता है, यानी a स्क्वायर को जब ब्रेक करेगा तो एक टर्म जब 2 आता है इन द सेंस 2 इसको भाग देगा तब तो आएगा। ऐसा जानता है ना। कुछ कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लो अभी समझाए कि 10 है मान लिया, ठीक ना, तुमको पहले दे दे कि 10 जो है तुमको 10 को 2 भाग दे सकता है, 10 को 2 भाग दे सकता है। तो यानी दुनिया में कोई भी नंबर ले लो, कोई नंबर मान लिया n लिखते हैं, बार-बार 10 ने एग्जांपल लिखे n लिखते हैं, कोई भी दुनिया में नंबर n है, इसको अगर कोई नंबर p भाग दे रहा है इन द सेंस इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आएगा। तुम कोई भी एग्जांपल और बोलो, तुमको दिखा देते। तुम मान लीजिए यहां ले लो 36 ले लो, क्या 36 किस चीज से भाग लगता है, कोई भी एक बोलो। 2 से लगता है, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो क्या होगा, 1 गुना 2 होगा गुना फिर 2 गुना 9, यही होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आया, यानी जो जिस नंबर से किसी दूसरे नंबर को भाग लगेगा ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में जरूर आएगा। अब समझ आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तुम अपने इसको एग्जांपल लेके देख सकता है। चलो यहां आते हैं, तो यानी 2 जो है, अरे ये वाला अच्छा मार्क करता हूं तब ना कहीं इतना जल्दी है 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, यही होगा। इस लाइन से साफ साफ दिख रहा है। और अभी हम तुरंत इससे पहले रूल पढ़े कि जब कोई भी 2 एक प्राइम नंबर है, 2 इज एक प्राइम नंबर है क्या नहीं, और डिवाइड दे रहा है एंड डिवाइड a स्क्वायर, ये हो रहा है। देन अभी तुरंत ये रूल पढ़े हैं कि जब कोई प्राइम नंबर किसी a स्क्वायर के फॉर्म को भाग दे तो यानी ये इसके सिंगुलर पावर को भी भाग देता है। अभी तुरंत पढ़े, तो वही रूल यूज करो, यानी 2 डिवाइड a स्क्वायर, देन नली के कैंसिल, यानी आगे कंडीशन लिखे कि ये होता है तब तक ये तो होगा। अब आगे देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड को थोड़ा नीचे लिखते हैं, बोथ साइड has to divide a whole n होगा। हाँ ये होगा, सही बात, यही तो आपको चाहिए था। अब हो गया, अब आगे अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या a बराबर 2c, क्या मान लिया, a बराबर 2c, a बराबर 2c माना है, हाँ a बराबर 2c, ठीक ना। और जहां पर c क्या है, एनी इंटीजर, क्या है c, एनी इंटीजर, समझ गया, a बराबर 2c, ठीक। तुम a जो है यहाँ जो हम a लिए हैं वो दुनिया में किसी भी फॉर्म में हो 2c के फॉर्म में हो सकता है। क्यों हो सकता है, अब रीजन बोलेगा 2c ही क्यों, 3c क्यों नहीं, ऐसा क्वेश्चन उठ रहा है। हाँ। क्यों 2c, क्योंकि हमको तो ये मालूम है कि a के अंदर जो है 2 छिपा हुआ है, यानी a को कभी भी ब्रेक करेंगे तो 2 एक तो आएगा ही, बाकी जो आएगा उसको c मान लीजिए। यही तो लाइन खाली यहां लिखे हैं, a के अंदर 2 है छिपा हुआ, क्योंकि 2 से ये भाग लग रहा है तब ना उसके अंदर छिपा है, तब तो भाग लग रहा है, वहां समझाए, तो 2 तो आएगा ही, और जो बाकी जो नंबर बचा उसके अंदर उसको यहां लिख दिए, यानी a अगर तुम्हारा 16 हो गया 16 के अंदर तो आएगा ही, अब जो बाकी बचा जो 8 उसको हम c मान लिए, समझा, यही किए, इसको खाली वहां लिखे। आगे क्या है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड यहां भी करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे a स्क्वायर यहां होगा, तो यहां क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर, 2c का स्क्वायर, हाँ 2c का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो, 4c का ये लिख सकता है। हाँ।
अब देखो तुम ए स्क्वायर का वैल्यू अभी तुरंत यहाँ पर रखा है, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2b स्क्वायर है, यहाँ लिख सकता है 2b स्क्वायर लिख सकता है इस तरह, बराबर क्या हो गया 4c स्क्वायर हुआ। तुम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इस तरह तुमको लिखना होगा क्योंकि डायरेक्ट तुम कहीं से लिख देगा, एग्जामिनर को समझ नहीं आया कि डायरेक्ट तुम यहाँ कहाँ से ला दिया तो हो सकता है वो नंबर काट ले। इसलिए तुमको ये लाइन, क्योंकि यहाँ तक तो समझ आएगा, तुम डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मान लो, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, हो गया। अब आगे क्या है 2 कटेगा, 2 से दोनों तरफ भाग दो यानी ये तो कट जाएगा, 2 तो कट जाएगा, बाकी यहाँ 4 2 बार कटेगा यानी b स्क्वायर वैल्यू 2c स्क्वायर होगा। अब देखो तुम देखो यहाँ b स्क्वायर लिखा हुआ है, इन द सेंस b स्क्वायर में से b स्क्वायर को जब तोड़ेंगे तो 2 into c स्क्वायर आ रहा है यानी 2 से फिर b स्क्वायर को भाग लगेगा सेम यहाँ की तरह देख लो, क्योंकि a स्क्वायर को जब तोड़ रहे हैं तो 2 into b स्क्वायर आ रहा है तो 2 से पक्का है कि a स्क्वायर को भाग लगेगा। उसी तरह जब b स्क्वायर को तोड़ रहे हैं 2 into कुछ आ रहा है तो 2 से तो जरूर भाग लगेगा, तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर होगा। अब यही जो यहाँ पर लाइन लिखा देखो, यहाँ से वही लाइन स्टार्ट हुआ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, कभी 2 डिवाइड्स b स्क्वायर हो गया। अब आगे लिखो वही लाइन 2 इज प्राइम नंबर एंड नो डाउट यानी समझ रहा नंबर लिखो, 2 इज प्राइम नंबर एंड डिवाइड a स्क्वायर, यही है। हेंस जो यहां लिखे हैं वही हेंस, यहां हेंस 2 डिवाइड a, ये होगा। अब यहां से दोनों से समझो, यहां इसको नीचे रख दो, अब दोनों से समझो, इसको स्टार कर दो इक्वेशन को, या फिर एक लिया कि इसको 2 लिख सकता है, इक्वेशन नंबर 2 ही लो इसको, इक्वेशन नंबर ये 2 है ठीक, और ये इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ये तो इक्वेशन तो है नहीं, इक्वेशन के लिए एलएचएस आरएचएस चाहिए, लेकिन समझाने के लिए कि इसके बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए लिख दिए, तुम स्टार मान लेना या जो करना है। तो अब देखो तुम इसको देखकर वो यहाँ पर a नहीं b होगा, यहाँ b होगा ना, क्योंकि यहाँ b स्क्वायर से होगा। ठीक, अब देखो इसको देखकर एक चीज समझ आ रहा है कि जब 2 a को भाग देता है यानी a के अंदर 2 छिपा है, 2 b को भाग देता है यानी b के अंदर 2 छुपा है, यानी a और b के में कॉमन फैक्टर एक 2 होगा, जो दोनों में आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को देख कर दिख रहा है कि 2 is a, अरे 1 and 2 नहीं, 2 and 3, 2 is a common factor of a and b है। अब देखो यहाँ पर इसको तुम स्टार मान लो और इसको तुम डबल स्टार मान लो। अब देखो ये लाइन और वो लाइन एक दूसरे के कंट्राडिक्शन नहीं है। हाँ? ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हम यहाँ जो माने वही गलत माने थे, क्योंकि जब रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो उसको अगर a बाय p के फॉर्म में लिखे a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं यहाँ और वहां क्या है, तो लिखो द कंट्राडिक्शन arise by, या फिर लिख देना दिस इज कंट्राडिक्शन, ये लाइन लिखना ठीक है, इतना लंबा है। दिस कंट्राडिक्शन arise by assuming
√2 इज रेशनल नंबर। ये जो हाँ रेशनल नंबर ही लिखेंगे। वेट को समझा रहे हैं। देखो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऊपर ये लाइन लिखे और ये लाइन, ये दोनों आपस में कंट्राडिक्शन है, वही लिखे। दिस इज कंट्राडिक्शन, इसके नीचे लिखिए, लिख दिया दिस इज कंट्राडिक्शन, यानी उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये बात जो है कंट्राडिक्शन है, क्योंकि ये बात पहले हम लिखे दूसरा बात है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, एराइज बाय, ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ बाय, क्योंकि हम एज्यूम किए थे, माने थे कि √2 इज रेशनल नंबर, यानी मेन जड़ तो यही है कि हम मान लिए √2 जो रेशनल नंबर है, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। यहां क्वेश्चन है ST, यानी इसका मतलब समझेगा so that कैन हैव 5 - √3 है, 5 - √3 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यही है। देखो भैया क्या है कि 5 - √3, तो उसी तरह से लेट 5 - √3 इज क्या लिखेगा, रेशनल नंबर, सही है, रेशनल नंबर। हाँ तो हो गया। अब वही सेम लाइन एंड क्या होगा, इसमें अब सिंपलेस्ट या डायरेक्ट लिख सकता है, तब अब 5 - √3, तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकता है, इसको जरूरी ही नहीं है क्योंकि इसको प्रूफ तो करेंगे नहीं, ये तो ठीक है। अब मान लो तुम जानता है कि 5 एक लेते हैं, 5 इज ए रेशनल नंबर, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब देखो इन दोनों दो नंबर है, दोनों को क्या करो आपस में सबट्रैक्ट करो, ठीक ना, यानी क्या हो जाएगा 5 - 5 -5 ये हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट होगा, देख लो ये और ये। अब ये टर्म भी रेशनल नंबर कहलाएगा, बोलेगा क्यों, कुछ समझ आया, ये टर्म रेशनल नंबर क्यों होगा, क्योंकि एक बात याद रखना, डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर आर या इज रेशनल। तुम कोई भी दुनिया में एग्जांपल ले लो, 10 - 5 क्या 10 रेशनल नंबर नहीं है, 5 रेशनल नंबर नहीं है, तो इन दोनों के डिफरेंस 5 आया, क्या ये रेशनल नंबर नहीं है, तो फिर तो वही तो लॉजिक है। अब देखो यहाँ ये टर्म जो है अभी तुरंत यहाँ पर लिखे, ये तो क्या रेशनल नंबर, और इस टर्म को भी तुरंत रेशनल नंबर मान लिए, तो यही बात हुआ डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर, तो ये भी रेशनल नंबर। एक कौन सा, वो कहां से लिख रहे हैं, हां एक कहां से लिखे, वो वाला प्लॉट पार्ट, ये वाला ऊपर ये, हां ये तो हम इसी तरह ये लिखेगा भी नहीं तो काम चलेगा, तो समझाने के लिए। अब तुम अपने से मन से इसमें 5 एक रेशनल नंबर है या नहीं, यहाँ LHS RHS नहीं है कि x बराबर 5 - 2x है या 2y है, तो यहाँ पर अगर कुछ भी एक एक्स्ट्रा आ जाए तो यहाँ प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर LHS RHS तो नहीं है, हमको प्रूफ करना है, तो तुम जानता है कि 5 भी रेशनल नंबर है, तो बस वही तुमको बोलने के लिए, तुमको बताने के लिए यहाँ पर लिखे है, और कोई ऐसे नहीं। यहाँ पर 5 का यूज यहाँ नीचे कर, हाँ उसी का यूज नीचे किए हैं, इसी वजह से देखो यहाँ एक रेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर का आपस में डिफरेंस कर रहे, घटा रहे, तो वही लिखे कि डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल, तो हम इसमें इसको घटाए, डिफरेंस यानी घटाना है बड़े में छोटे को, तो घटाए तो एक रेशनल नंबर ही लाया ना। आगे जब अंतिम में पहुंचेगा तब समझ आएगा ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको किसी न किसी तरह का प्रूफ करना है, और वो भी रूल में जाते हुए, ये नहीं कि किसी न किसी तरह मैथ का रूल ही तोड़ दो, ये तो रूल है ना, 5 एक रेशनल नंबर है तो दोनों घटा सकते हैं ना, तो ये रेशनल नंबर होगा। वैल्यू किसी का नहीं निकालना है, जो 5 ले लिया तो कोई दिक्कत होगा, तुमको जो मर्जी। अब इससे पहले कुछ समय a/b माने थे ना, तो a/b हम क्यों लिए,
क्योंकि हमको प्रूफ करना था, बस उसको मान सकते हैं। उसी तरह 5 को हम एक रेशनल नंबर है, उसका यूज हम डिफरेंस के लिए तौर पे किए। ओके, अब क्या है डिफरेंस के तौर पे किए, अब इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा 5 - 5 + √3, नहीं 5 - 5 तो कट गया, बचा क्या करिए √3 ये रेशनल नंबर। अब इसको लिखेगा, अभी तुरंत इससे पहले प्रूफ किया, यानी तुम √3 प्रूफ नहीं किया है, कैसे प्रूफ करके आएगा √3 क्या है इरेशनल है, लेकिन यहां पर क्या हो गया रैशनल। हां, तो दिस इज कंट्राडिक्शन। क्या ये कंट्राडिक्शन नहीं है? हां, क्योंकि √3 इज ए बिकॉज़ लिख सकता है, ठीक ना, बिकॉज़ √3 इज इरेशनल, क्योंकि ये √3 तो एक इरेशनल नंबर है। यहां पर अब इरेशनल नंबर प्रूफ करने मत बैठना, क्योंकि तुम पहले ही प्रूफ कर दिया। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, यानी समझ लो कि तुमको √3 प्रूफ नहीं करना है, √3 का प्रूफ को सोचते हुए प्रूफ करना है कि √3 तो एक तो इरेशनल नंबर है। तो अब जो है ये बात तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो यानी ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? दिस contradiction arises by the assuming root क्या था यहाँ पर नंबर 5 - √3 is rational number, hence √5 - √3 is rational। समझ गया? कोई डाउट? बस इसको देखो हल्का सा। देखो क्वेश्चन क्या है कि प्रूव करना है कि 3√2 इरेशनल है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर इसी टाइप का ही बॉन्ड यूज करना है, ठीक ना। सब लैंग्वेज दूसरी तरह होगा, लेकिन यहाँ पर जो ये 5 लिखा हुआ था, 5 इज ए रेशनल नंबर, वहां पर 1/3 इज ए रेशनल नंबर लिखिएगा, रेशनल नंबर, ठीक। अब रीजन क्यों? क्योंकि हमको यहाँ 3 को गैप करना था। अब देखो तब लिखेगा कि 1/3 गुना 3√2 इज ए रेशनल नंबर। बोलेगा क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। तो ये तो तुम पहले मानेगा इसको कि रेशनल नंबर है, और इसको ये तो रेशनल नंबर है ही, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इज रेशनल नंबर। अब जैसे ही s3 का डिवाइड क्या बचा √2, तो √2 तो एक रेशनल नंबर हो गया। तो अब यही सब लिखेगा दिस इज कंट्राडिक्शन बिकॉज़ √2 इज ए रेशनल नंबर। दिस कंट्राडिक्शन अराइज बाय द एंजुबिंग, ये यहां की वो हटा करके बस आंसर आ गया। अब जो इसके आगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तुम्हारा 2 नंबर जो है 3 + 2√5, इसमें दो चीज मिक्स है, दो प्लस वाला भी है और इसमें मल्टीप्लाई है, दोनों चीज मिक्स करते हुए इसको प्रूव करना। कोशिश करना, नहीं तो फिर कल बताएंगे।